बचपन में बहुत से लोगों ने ये प्रैंक गेम जरूर खेला होगा। नॉक ऑन गेम। किसी के दरवाजे पर दस्तक दो और फिर तुरंत कहीं छुपकर उस आदमी के कंफ्यूज्ड चेहरे को देखो। इस खेल का सबसे मजेदार हिस्सा यही होता है। जब मैं छोटा था, मेरा परिवार एक ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में रहता था जहाँ सभी घरों का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक जैसा था। ज्यादातर घर सेम थे, लेकिन मेरे घर से कुछ ब्लॉक्स दूर एक ऐसा घर था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उस घर का स्टाइल बाकी घरों से बिल्कुल अलग था। वह देखने में काफी प्राचीन एंशिएंट लगता था। वहाँ एक साइन बोर्ड काफी वक्त से लटका हुआ था। बाद में वह साइन गायब हो गया। हमें यकीन नहीं था कि वहाँ कोई रहने आया है या नहीं। साइन हटने के बावजूद दरवाजे पर उगी घास कभी साफ नहीं की गई थी। तो एक शांत वीकेंड की रात मेरे दो दोस्तों पप्पू और राजू वहाँ ये नॉक ऑन प्रैंक खेलने का सोचा। इस घर को चुनने की वजह बहुत सिंपल थी। पहला, हम जानना चाहते थे कि क्या वहाँ कोई रहता है। दूसरा, अगर कोई रहता है तो वह इंसान कैसा होगा। गेम के रूल्स के मुताबिक हम में से हर किसी को कम से कम एक बार डोरबेल बजानी थी। सबसे पहले पप्पू गया। वह दौड़ कर गया और डोरबेल बजाने की कोशिश की। जब वह वापस आया तो उसने बताया कि शायद डोरबेल खराब है। हमें उस पर यकीन नहीं हुआ। हमने सोचा सीधा दरवाजा खटखटाते हैं, तो उसने जोर से दरवाजा पीटा और दौड़कर पास की झाड़ियों में छुप गया। हमने 1 मिनट तक इंतजार किया। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी बारी थी। मैं फ्रंट डोर तक दौड़ा अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। मैंने सिर्फ खटखटाया नहीं, बल्कि दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा सीधा खुल जाएगा। हालांकि वह थोड़ा सा ही खुला, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तुरंत भागकर घास में छुप गया। हम तीनों इंतजार करने लगे कि कोई बाहर आकर चेक करेगा, लेकिन दरवाजा खुला ही रहा। कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा शायद मैंने इतनी जोर से मारा कि दरवाजा खुल गया। इस वक्त हमारी उत्सुकता बढ़ गई कि अंदर कोई है भी या नहीं। घर के सामने सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी और आसपास कोई हलचल नहीं थी। तब हमें एक बहुत ही बेवकूफी भरा आइडिया आया कि चलो अंदर चलकर देखते हैं। मैंने लीड किया। हमने धीरे से सामने का दरवाजा धकेला और लिविंग रूम में चुपके से घुस गए। लिविंग रूम में कुछ लकड़ी की कुर्सियों और एक टीचर्स टेबल के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। घर की लाइट्स बंद थी, लेकिन चांदनी और बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी कमरे के बीच में आ रही थी, इसलिए हमारी आंखों को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर हम खामोशी से किचन की तरफ गए। वहाँ हमें एक अजीब सी बदबू आई। फ्रिज खोलने पर पता चला कि वह घिनौनी स्मेल वहीं से आ रही थी। फ्रिज में एक्सपायर्ड दूध और सड़ा हुआ कच्चा मांस रखा था। वह बदबू बर्दाश्त से बाहर थी, पर इससे यह साबित हो गया कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रह रहा था। जब यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो हमारी घबराहट कम हुई। हमने ऊपर वाली मंजिल पर जाकर देखने का फैसला किया। ऊपर भी काफी जगह थी और बहुत सारे कमरे थे। सारे दरवाजे बंद थे। सच कहूँ तो उस अंधेरे में इतने कमरों को देखना हिम्मत का काम था। हम तीनों अलग अलग हो गए। हम बस देखना चाहते थे कि उन कमरों में कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं। मैं एक एक करके कमरे देखने लगा। अचानक मैं एक बेडरूम में पहुंचा। वह अंदर से लगभग खाली था। कोने में एक पुराना बेड साइड टेबल रखा था। फर्श पर बेड रखे जाने के निशान साफ दिख रहे थे। तभी मुझे कमरे में एक आवाज सुनाई दी। मैंने चारों तरफ देखा। पप्पू और राजू वहाँ नहीं थे। मैंने देखा कि एक दीवार पर एक बहुत बड़ा छेद होल था। उसके अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। वह पिच ब्लैक था। मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पास गया, मुझे अंदर से सांस लेने की आवाज आई। मुझे लगा पक्का मेरे दोस्त होंगे जो प्रैंक कर रहे हैं और मुझे डराना चाहते हैं। मैंने जोर से उनका नाम पुकारा, लेकिन वे दोनों 2 अलग कमरों से बाहर निकल कर आए। मतलब वे इस कमरे में थे ही नहीं। तो फिर उस अंधेरे छेद में सांस कौन ले रहा था, या वो क्या चीज थी? अगर कोई और होता तो शायद अब तक भाग गया होता, लेकिन अपनी बेवकूफी भरी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने उस छेद की तरफ कुछ कदम और बढ़ाए। पप्पू और राजू आ गए। वे मेरे पीछे खड़े होकर मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। उनके साथ होने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। जब मैं उस छेद से लगभग 4 कदम दूर था, मुझे अंदर कुछ हिलता हुआ दिखा। उन्होंने पीछे से घबराकर पूछा, तूने क्या देखा? उसी पल उस काले छेद से एक पीला पेल हाथ अचानक बाहर निकला। उसने मुझे पकड़ा और अंदर की तरफ खींचने लगा। मेरे दोस्त मेरी तरफ लपके और मुझे बचाने के लिए पागलों की तरह खींचने लगे। वह झुर्रियों वाला और पीला हाथ आखिरकार छूट गया। हमने एक पल की भी देरी नहीं की
और तुरंत नीचे भागे और घर से बाहर निकल गए। हमने पुलिस को फोन करने का सोचा, लेकिन फिर लगा कि हम पर ट्रेसपासिंग बिना इजाजत घुसने का इल्जाम लग जाएगा। हमें यह भी डर था कि अगर घर वालों को पता चला तो बहुत मार पड़ेगी, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बताया। बात हम तीनों के बीच एक सीक्रेट बनकर रह गई। उस छेद में वो किसका हाथ था, वो कहाँ से आया था, हमें आज तक नहीं पता।